हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बलराम यादव और मैं आप लोग को आज क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हाफ टर्म का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है और सभी तैयारी कर ही रहे होंगे और सभी कहीं ना कहीं क्लासेस कर ही रहे होंगे। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार क्लासेस करने के बाद भी, ट्यूशन करने के बाद भी कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है। अगर आपके मन में चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी थोड़ा बहुत अगर डाउट हो, अगर आपको रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा हो या चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो आप हमसे जुड़े रहिए। आपको हर तरह का जितना भी डाउट होगा क्लियर कर देंगे। देखिए, चैप्टर 1 जो है क्लास 10th का, वो एलिमेंट्स पर आधारित है। अगर आप एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा तो ये चैप्टर आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने एलिमेंट्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए आप लोग के लिए बेसिक लेवल पर एक वीडियो लाया है, जिसमें आप समझेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे बनाते हैं। और केमिकल रिएक्शन जब आप बनाना सीख जाइएगा तब आप बैलेंस का जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर कर पाइएगा। क्योंकि जब तक आप एलिमेंट्स नहीं जान पाइएगा, एलिमेंट्स क्या है, रिएक्शंस कैसे करते हैं, तो फिर बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लड़के लड़कियां होंगे जो पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे, तो जो लड़के लड़कियां क्लास 9th में अगर एलिमेंट्स का अच्छे से स्टडी किए होंगे, उन्हें चैप्टर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लड़के लड़कियां होते हैं जो नहीं कर पाते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता। चैप्टर तो पढ़ लेते हैं बट समझ में नहीं आता कि बैलेंस कैसे करते हैं, एलिमेंट्स क्या है, रिएक्शंस क्या है। और उसमें फिर डीपली जब चैप्टर में होता है, जैसे समीकरण 4 प्रकार के होते हैं, तो वो सब समझ में नहीं आता कि होता क्या है। तो आपको पूरे अच्छे से चैप्टर को कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने एक बेसिक लेवल पे एक वीडियो लाया है और कुछ कॉन्सेप्ट लाए हैं, उसको देखिए और समझिए। अगर आप इसे समझ गए हैं तो चैप्टर 1 आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये सिर्फ आपका एक चैप्टर से पहले एक थोड़ा सा रिव्यू है कि आप अगर पहले का रिकैप कर ले अगर क्लास 9th का, तो फिर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है बलराम यादव और यह मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है क्लास 9th के कुछ एलिमेंट्स पर आधारित है, जिसमें आपको तत्व के नाम, संकेत, संयुक्ता, बहुपरमाणुक आयन, संकेत और संयुक्ता, बस आपको ये याद कर लेना है। और अगर आप इसे याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जिसमें देखिए, यहाँ पहला तत्व है सोडियम, जिसका सिंबल है Na और उसका वैलेंसी है 1। दूसरा जो तत्व है वो है पोटेशियम, जिसका सिंबल है K और उसका वैलेंसी है 1। तीसरा तत्व है सिल्वर, जिसका सिंबल है Ag और उसका वैलेंसी है 1। उसी तरह से मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, बेरियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और आयरन, जिसमें मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, उसका वैलेंसी है 2। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, उसका वैलेंसी है 2। जिंक का सिंबल Zn होता है, उसका वैलेंसी 2 होता है। आयरन का सिंबल Fe होता है, उसका वैलेंसी 2 होता है। कॉपर का सिंबल Cu होता है और उसका वैलेंसी 2 होता है। लेड का सिंबल Pb होता है और उसका वैलेंसी 2 है। बेरियम का सिंबल Ba है और उसका वैलेंसी भी 2 है। इस तरह से मैंने सबको सजा के लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो और अच्छे से समझ जाएं। ये देखिए, ऐसा तत्व जिसका वैलेंसी 1 होता है, ऐसे तत्व जिसका वैलेंसी 2 होता है, उसे मैंने सीरियल वाइज लिख दिया है। ऐसे तत्व जिसका वैलेंसी 3 होता है, और ये है बहुपरमाणुक आयन्स नेम, ठीक है, नेगेटिव आयंस। देखिए, क्लोराइड है जिसका सिंबल Cl होता है, -1 है। ब्रोमाइड है जिसका सिंबल Br होता है, -1 है। उसी तरह से आयोडाइड है, अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट और फॉस्फेट। सल्फेट का देखे होंगे क्लास 10th में रिएक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शन के साथ। तो ये है बेसिक चीज़ें। जैसे जो भी लड़के लड़कियां हैं क्लास 10th का पढ़ रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें ये अच्छे से पता होगा कि इसके बिना चैप्टर 1 को क्लियर कर पाना नामुमकिन सा है। मतलब आपको रिएक्शन अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप चैप्टर को अच्छे से पूरी तरह से अगर चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो, बैलेंस बनाते वक्त मुझे कोई प्रकार का परेशानी ना हो, या क्या करते हैं बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट चैप्टर 1 में बैलेंसिंग करना सिखा देते हैं केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारे लड़के लड़कियों को समझ में नहीं आता है कि ये है क्या, क्योंकि पिछली कक्षा में वो पढ़ रहे होते हैं और उतने अगर ध्यान तरह से नहीं दिए हैं या बहुत दिन हो जाने के बाद वो भूल जाते हैं, तो रिव्यू नहीं होता है। तो आप पहले उसको अच्छे से रिकैप कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और उससे क्या होगा कि आपका जितना भी जो कन्फ्यूजन, जो भूल गए होंगे, याद नहीं होगा, तो वो आपको याद आ जाएगा और अच्छे से कर लीजिएगा। इसको एक कॉपी में नोट आउट कर लीजिए। अगर याद कर लेते हैं
तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको बनाने में और ज़्यादा सुविधा होगा। और नहीं तो आपने कॉपी में किसी पेज में नोट आउट करके रख लीजिए और नोट करके बाद इसको जब केमिकल रिएक्शन बनाइए और घर में प्रैक्टिस करिए। जब आप केमिकल रिएक्शन बनाना सीख जाइएगा फिर आपका चैप्टर बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद थ्योरिकल कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको आसानी समझ आएगा। क्योंकि हर एक टॉपिक में जैसे जैसे पढ़िएगा आपका ये रिक्वायरमेंट आएगा ही। मान लीजिए कि अगर हम साधारण नमक का बात करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, तो NaCl कैसे आया। अगर उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट का, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। अब Na2 कैसे हो गया और SO4 कैसे हो गया। उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का ले लेते हैं तो उसका होता है MgCl2। इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ एग्जाम्पल हैं जो केमिकल रिएक्शन है। तो क्या होता है ना कि समझ में नहीं आता लड़के लड़कियों को ये हो कैसे रहा है, बन कैसे रहा है। तो जिन छात्राओं को समझ में आता उन्हें तो अच्छा है, इनके बावजूद भी थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन बनाते वक्त डाउट हो जाता है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे छात्र छात्राओं को केमिकल रिएक्शन बनाते वक्त भी कन्फ्यूजन रह जाता है कि ये जैसे मैंने अभी बताया आपको कि NaCl, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये बनता कैसे है, ये होता कैसे है। तो अगर आपके मन में अगर केमिकल रिएक्शन को लेकर के कोई डाउट है तो पहले उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा फिर आपको चैप्टर 1 पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आपको बैलेंस करना भी बहुत अच्छे से आएगा और बहुत आसानी से आप बैलेंस करना सीख जाइएगा। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़िएगा। तो वो सब में भी बैलेंस करना और रिएक्शन बनाना होता है, तो फिर वो सब बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस टॉपिक को, तो फिर आपका चैप्टर 1 बहुत आसानी से क्लियर होगा। चलिए देखिए, ये मैंने जो लिखा है इसको आप देखिए, कॉपी में नोट आउट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए और इसे हो सके तो आप याद कर लीजिए। चलिए जैसा कि आप लोग देखें, अभी मैंने ये नोट आउट करने के लिए आप लोगों को कहा, हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग रिएक्शन बनाते हैं। हम लोग अभी केमिकल रिएक्शन मैं आपको बना के दिखाता हूं और आपको एकदम आसानी से सीख जाइएगा कि देखिए कैसे केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ जैसे लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जैसे आपको पता है कि सोडियम का वैलेंसी Na होता है, क्लोराइड का वैलेंसी Cl होता है। इसका इसका सिंबल Na होता है, इसका सिंबल Cl होता है। इसका वैलेंसी +1 होता है और इसका वैलेंसी -1 होता है। जब यहाँ सेम होगा नेगेटिव पॉजिटिव में तो काट दीजिएगा और इस तरह से मिला के लिख दीजिएगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, जो घर में खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला एग्जांपल मान लेते हैं जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोराइड का होता है Cl, मैग्नीशियम का +2 होता है, इसका होता है -1। जब यहाँ डिफरेंट रहे तो इस तरह से क्रॉस कर दीजिएगा। क्रॉस करने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ MgCl2। 1 है क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने पर या वही प्राप्त होता है, और 2 जब 1 से ज़्यादा 2 रहेगा तो लिखिएगा, तो यहाँ हो गया MgCl2। इसी तरह से एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH, कैल्शियम का वैलेंसी होता है +2, इसका होता है -1। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो देखिए Ca लिख लेंगे और लिख लेंगे OH और इस 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बनता है, इसीलिए हम लोग इसको बाहर लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। आगे ले लेते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का होता है Na और सल्फेट का होता है SO4, का होता है 1 और इसका होता है 2। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, हो जाएगा
Na2SO4, साथ में लिखेंगे थोड़ा। उस तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन बनाना सीख लेंगे। अगर केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग बनाना सीख लेंगे पूरी अच्छी तरह से, तो फिर चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में ज़्यादा आएगा। और आगे रिएक्शन देख लेते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दे करके एक्सप्लेन समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। देखिए आगे है, मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम का सिंबल के होता है, क्लोराइड का होता है Cl, इसका +1, इसका होता है -1, काट दिए, क्या हो गया KCl। उसी तरह से और आगे एग्जांपल लेते हैं हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड का। एल्युमिनियम क्लोराइड का, तो एल्युमिनियम का होता है Al, क्लोराइड का होता है Cl। एल्युमिनियम का वैलेंसी हो गया 3, क्लोराइड का वैलेंसी होता है 1। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस कर देंगे और यहाँ लिखेंगे AlCl3। तो आप इस तरह से बहुत सारा उदाहरण लेकर करके इस तरह से क्रॉस रिएक्शन करके आप समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण लिखना सीख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं आपको अभी मैंने सिखाया, और बहुत सारा उदाहरण करके आप उदाहरण ले करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये क्लास 9th की जो लड़के लड़कियां हैं वो जो चैप्टर 3 में उसका दिया गया है वो भी देख सकते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो भी केमिकल रिएक्शन को बनाना सीख सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन स्पेशली क्लास 10th के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, अगर वो केमिकल रिएक्शन बनाना अगर इस तरह से सीख जाइएगा तो फिर बैलेंस करने में आपको बहुत आसानी होगी। देखिए मेरा एक प्रयास है इसकी पहले चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले जो उसका वीक पॉइंट होता है उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। अगर आप मान लेते हैं कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं चैप्टर और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, सिंबल क्या होता है, वैलेंसी कैसे होता है, कैसे यहाँ 2 हुआ, कैसे यहाँ पर KCl आ गया, यहाँ पे 3 कैसे आ गया। तो इस तरह का बहुत सारा डाउट आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स में मिल जाएंगे जो जिन्हें बना तो लेते हैं बट समझ में नहीं आता कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे लिखते हैं, बनाते कैसे हैं। तो आप एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अगर बनाते सीखते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, क्योंकि देखिए उसमें बैलेंस जो है आपका सिर्फ इसी पर आधारित है, सारा एलिमेंट्स पर, सब एलिमेंट्स के ऊपर है। अगर आप एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, देखिए ऐसे तो 118 एलिमेंट्स होता है, लेकिन आपको 10th में 30-40 एलिमेंट्स अगर आप पढ़ते हैं जो ज़रूरी है पढ़ने के लिए, तो काफ़ी बहुत अच्छा होता है अगर आप पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें भी थोड़ी परेशानी हो रही याद करने में, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको चार्ट दिखाया, अगर आप 1 संयुक्ता वाले, 2 संयुक्ता वाले और 3 संयुक्ता वाले बस ये याद कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 1 बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से करके क्लियर कर लीजिए, आप उसको रिएक्शन करना बनाना सीख लीजिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस के तौर पर घर पे कर सकते हैं। अगर घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं पोटेशियम सल्फेट, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम का वैलेंसी सिंबल K होता है और सल्फेट का होता है SO4 होता है, तो इसका वैलेंसी 1 होता है और इसका होता है -2। इस तरह से कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग K2SO4। फिर एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, देखिए मान लेते हैं अगला एक ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। इसका वैलेंसी +2 होता है, इसका वैलेंसी होता है -2। ऐसे में देखिए सेम है बट पॉजिटिव नेगेटिव है तो काट दीजिएगा और यहाँ लिखेंगे CaCO3। और एग्जाम्पल आपको देता हूँ ताकि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को एकदम एक जरा सा आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, क्योंकि जब तक ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा, आप चैप्टर 1 खुद पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो देखिएगा कि कैसे आपको इस तरह का बार बार आपको फेसेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स। हर एक
टॉपिक में आपको रिएक्शन लिखना ही लिखना है, और जब तक रिएक्शन लिखना नहीं सीखेगा तब तक चैप्टर आपको बैलेंस करना, आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका चैप्टर पढ़ने में आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए एक और एग्जांपल आपको हम बताते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं या मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं। तो मैग्नीशियम का मान लेते हैं Mg है और सल्फेट का होता है SO4। तो मैग्नीशियम का होता है +2, इसका होता है -2। देखिए यहाँ पे काट देंगे, यहाँ लिखेंगे MgSO4। और थोड़ा सा डिफिकल्ट में डालते हैं, मान लेते हैं लिखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का Al होता है और सल्फेट का सिंबल होता है SO4। एल्युमिनियम का वैलेंसी पता है +3 होता है और इसका -2 होता है। अब ऐसे में कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको क्रॉस कर लेना है। तो यहाँ Al2 लिख लेंगे और SO4 लिख के ब्रैकेट कर देंगे। देखिए यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन 2 है, इसीलिए इस 3 को हम लोग यहाँ पर बाहर लिखेंगे। तो एल्युमिनियम सल्फेट का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा Al2SO4 3। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मान लेते हैं कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं, जिसका कैल्शियम का होता है Ca, सल्फेट का होता है SO4। कैल्शियम का हो गया 2, इसका हो गया -2, काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा CaSO4। ठीक है। और कुछ उदाहरण आपको हम बताते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ले ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का होता है Na, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। ठीक है, इसका +1, इसका -1। देखिए कट गया, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग NaOH। ये हो गया, इसका सूत्र हो गया। मान लेते हैं कैल्शियम जैसे लिखे हम लोग, अगर हम लोग लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं तो Ca लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं OH। कैल्शियम का होता है 2, हाइड्रोक्साइड का होता है 1, ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ लिखते हैं CaOH का होल ब्रैकेट 2, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, 2 एलिमेंट्स है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। देखिए ये इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैंने आपको 8-10 एग्जाम्पल बताए, और घर में आप इससे ज़्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दोनों को ले करके आप क्रॉस रिएक्शन करवाइए, कॉपी में बनाइए, जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में बता देता हूँ कि देखिए मान लेते हैं जो इसका वैलेंसी होता है, इसमें 2-3 कंडीशन है। देखिए अगर दोनों का वैलेंसी सेम मान लीजिए +1 है या -1 है, तो उसको काट दीजिए और दोनों का जो है उसको लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ NaCl है, जो नमक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, नीचे यहाँ साइड में लिख देते हैं NaCl। मान लेते हैं थोड़ा डिफरेंट है, जैसे सोडियम सल्फेट है, मान लेते हैं सोडियम सल्फेट, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका +1 है, इसका -2 है। तो ऐसे में क्या करेंगे, बस क्रॉस कर देंगे, ये चला जाएगा इसके पास, ये यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये 2 जो है, इसका वाला जो है ये इसके सोडियम के पास आ जाएगा, और ये SO4 1 देखिए नहीं लिखते कि 1 से बोले तो मल्टीप्लाई करने पर वही प्राप्त होता है। आगे देखिए, अगर मान लेते हैं कि और ज़्यादा ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एक हो गया जो सेम जो कट कर देंगे, डिफरेंट रहेगा तो कट कर देंगे, और डिफरेंट रहेगा तो एक दूसरे को ऑपोजिट में क्रॉस कर देंगे। मान लेते हैं जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। चलिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है 3, हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 1। सेम देखिए, जब दोनों का डिफरेंट रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, Al लिख देंगे और यहाँ OH लिख देंगे, और ये हो गया यहाँ बाहर में 3, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से आप बहुत सारा ले करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी लड़के लड़कियां मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिन लड़के लड़कियों को इन सब चीज़ों में डाउट है, आपके जुड़े हुए जितने भी मित्र हैं, अगर उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, चैप्टर पढ़ने के बाद भी अगर वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या चैप्टर के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि उसमें कैसे बैलेंस कैसे करते हैं, या फिर उसमें बहुत सारा अभिक्रिया है, जैसे संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या चैप्टर में देखिएगा बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको बनाने के लिए दिया गया होगा।
बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो अगर आप उसको अच्छे से सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस जो स्टार्टिंग में जो मैंने लिख के दिया था बोर्ड में, आप बस उसको नोट करके कॉपी में अच्छे से याद कर लीजिए। अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, आप बहुत तेज़ी से बना सकते हैं, एकदम दिमाग में आपका रहेगा और तुरंत बन जाएगा। और नहीं तो आप एक कॉपी में लिख करके देख देख के प्रैक्टिस करिए और सीखिए। करना कुछ नहीं है, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को रिएक्शन कराना है। और देखिए जब सेम होगा तो कट करके साथ में लिख देंगे, डिफरेंट रहेगा तो ये जो है यहाँ चला जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से जब यहाँ 2 एलिमेंट्स होगा तो इस तरह से हम लोग होल ब्रैकेट करके देंगे, जब एक से ज़्यादा रहेगा तो देखिए ब्रैकेट करके दिए हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का जो कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, और उसमें हम जो वीडियो का जो डायरेक्ट रिएक्शन हम लोग बनाना सीखेंगे और बैलेंस करना। तो आपको कॉन्सेप्ट देखिएगा कि उसमें ज़्यादा आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने कोशिश किया कि आपको पहले रिएक्शन समझा दें कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होता क्या है, और मैंने उसी एलिमेंट्स को चुना जो आपके लिए क्लास 10th में ज़रूरत है आपको पढ़ने की। जो अनदर एलिमेंट्स है एक्स्ट्रा मैंने उसे हटा दिया, उसे कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। जो आपको ज़रूरत है आप उसी एलिमेंट्स को, कुछ एलिमेंट्स अगर मेरे से छूट गए होंगे तो आप देख लीजिएगा, आप खुद से भी 118 एलिमेंट्स का चार्ट आता है, उसमें से अगर आप देख करके सेलेक्ट करके रख लीजिएगा। लेकिन जनरली 1 से 20 तक का एलिमेंट्स के अंदर ही बहुत क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो गए, जिंक, कॉपर हो गए, लेड हो गए, सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गया और आयरन हो गया। ठीक है, ये सब कुछ मैंगनीज, बेरियम जो मैंने लिखा है। अगर एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट्स है तो उसको आप उसका नाम, उसका सिंबल यानी उसका संकेत, उसका वैलेंसी याद कर लीजिए। और आयंस का नाम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, आयंस का नाम को लिख करके याद कर लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए। इस तरह से रिएक्शन बनाना घर में प्रैक्टिस करिए। यहाँ मैंने डायरेक्ट बना दिया है, आप उसको लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखा तो आप हिंदी में लिख लीजिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इस तरह से फिर उसका नीचे लिख के प्रैक्टिस करिए। और यहाँ फाइनल देखिए इसका है, क्योंकि जब आपको फाइनल बनाना होगा जैसे रिएक्शन करने के लिए, तब देखिए आपको इस तरह से बनाना होगा। एक मैं लिख के आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है लिखा हुआ है, अगर यहाँ लिखा हुआ है जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो क्या बनेगा? तो बताइए, ये अभिकारक हो गए और ये कैसे, ये बनेगा क्या? तो बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए तो मान लेते हैं इसका क्या होगा, NaCl। देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये रफ है, आपके प्रैक्टिस के लिए था। और ये है डायरेक्ट जो आपका चैप्टर में है। जब चैप्टर, जैसे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं चैप्टर में आपको इस तरह का देखिएगा, इस तरह का बहुत सारा रिएक्शन बने होंगे तो आपको भी पता होगा, या आप पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा इस तरह का डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ NaCl हम लिखे और यहाँ लिखे एल्युमिनियम Al2SO4 होल ब्रैकेट 3, फिर यहाँ लिखेंगे सोडियम सल्फेट है तो Na2SO4, फिर यहाँ हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब मान लीजिए डायरेक्ट अगर ये टॉपिक अगर आपको पढ़ाते हैं कि ये क्या है, तो क्या होता है कि इसमें पता है यहाँ 3 कैसे आया सर, यहाँ 2 कैसे हो गया, यहाँ 2 कैसे हो गया, यहाँ 3 कैसे हो गया, बहुत सारा कन्फ्यूजन रह जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं या पढ़ते हैं तो डायरेक्ट पता ही नहीं था कि पहले बात तो एलिमेंट्स क्या है, बहुत बच्चे लोग नहीं जानते। तो अगर आप एलिमेंट्स जानिएगा, उसका रिएक्शन कैसे करते हैं, तो फिर आप आसानी से उसको सीख जाइएगा। देखिए मेहनत करिए, ज़रूर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट है बनाना। अब इसमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो दोनों और में कितने अभिकारक है और उत्पाद में, तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में कितने तत्व के जो परमाणु की संख्या कितने हैं, उसको आपको बैलेंस करना है। जैसे यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम देखिए 1 है, यहाँ क्लोरीन की 1 है और यहाँ क्लोरीन देखिए 3 है, तो इसको बैलेंस करना है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे,
तो जब आप रिएक्शन पहले करना सीख जाइएगा उसके बाद आप बैलेंस करना क्लियर हो जाएगा। देखिए बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक अलग सा सरल और आसानी वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा, जिसे आप कोई भी बड़े से बड़े बैलेंस वाला रिएक्शंस बस मिनटों में, कुछ सेकंड में बना सकते हैं। बस देख के अगर आप रिएक्शंस बनाना बहुत तेज़ी सीख जाइएगा, डायरेक्टली जैसे हिंदी लिखा हुआ था देखिए यहाँ पे, उसको आपने सूत्र में लिख दिया और सूत्र करने के बाद बैलेंस करना है, ठीक है, तो आप तुरंत इसे बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जितने भी लड़के लड़कियां मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को धन्यवाद। और कोशिश करिए कि अपने सर्कल से जुड़े हुए जितने भी आपके दोस्त मित्र जो भी हैं, जो क्लास 10th के तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि अगर उनमें ज़रा सा भी थोड़ा बहुत अगर चैप्टर के रिलेटेबल थोड़ा सा डाउट अगर है, अगर नहीं समझ में आया है, तो इस टॉपिक को वो क्लियर कर ले। अपने वीडियोस को दोस्तों के साथ जो पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, वो अच्छे से चैप्टर को ये केमिकल रिएक्शन बनाना सीख लेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें चैप्टर को बेसिक लेवल से एकदम स्टार्टिंग थ्योरी प्लस आपको प्रैक्टिकल एक एक जो क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको बना करके बोर्ड में दिखाऊंगा। आप आसानी से उसको देख करके पूरा एकदम आसानी से चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।